बंदा काफी है फिल्म रिलीज होने जा रही है 23 मई को ZEE5 पर और ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो इंडिया के नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड के फाइनेस्ट एंड वर्सेटाइल एक्टर हैं जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। मैं बात कर रही हूँ मनोज बाजपेयी की। आइए इनका वेलकम करते हैं पूरी टीम का। डायरेक्टर अपूर्व सिनकर की बहुत बहुत स्वागत है। विनोद भानुशाली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मनोज सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। अरे वाह, कहाँ से पैसे वसूल हो गए मेरी ड्रेस के। कहाँ से लिया आपने? सच्ची बताऊं कि झूठ बोलूं? नहीं, सच बोलना है। जीके में ना एक रोड साइड मार्केट है, पटरी मार्केट। वहाँ पे 500 नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। आप जनपद पे आपने शॉपिंग की है कभी? हाँ, 200 लेकिन वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है सारा। हाँ। इसीलिए उसको कम मत आकिएगा। हाँ। लेकिन चालाक हैं आपकी, मतलब जो चीज कहीं और पे 3000 की मिल रही है उसको आप 200-400 में लेके आ गई। क्या बात है। कभी ऐसे अपनी वाइफ को आपने इस तरह से कुछ किया है? नहीं, वो खुद ही करती है ये सब काम। अरे वो कहाँ से चीज लेके आ जाती है और बहुत सस्ते। तो आपका तो अच्छा है ना, आपका तो ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते होंगे। नहीं, वो तो आप कर लें, वो तो भाई उन्हीं लोगों को तो मालकिन है, उन्हीं का तो है, उनको कौन रोकेगा? हिसाब थोड़ी पूछ सकते हैं। सही कह रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म को काफी एप्रिसिएशन भी मिली। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको। सो आपने इस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था और आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, हमें ये पता था कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन उसके बाद कैसा रिस्पांस होगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो कभी कितनी बार जो है ऑडियंस आपको जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज कर झटका देती है। इसलिए हमें ये था कि हमको बहुत मजा आया इसको बनाने में। और फिल्म जो हमने देखी तो हमें बहुत गर्व हुआ कि हम इस फिल्म का हिस्सा हैं। लेकिन एक क्यूरोसिटी तो थी जानने की कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि 200 लोग 300 लोग बैठे होते हैं हॉल में, सबके सब एक साथ एक सुर में बोले कि अच्छा है, वो कमाल का रिस्पॉन्स हम मानते हैं उसको। करेक्ट एंड आई एम श्योर लोगों को टच करती है फिल्म, मूव करती है फिल्म का ट्रेलर देखकर। तो जाहिर है तभी इस तरह का आपको जो उनसे रिएक्शन मिला वो मिला। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ 1993 में बैंडेड क्वीन आई थी, है ना? उसमें आपने डेब्यू किया था। 30 साल हो गए उस फिल्म को और 30 साल में जाहिर है काफी कुछ बदला है, लेकिन आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि कुछ बदला है। क्या स्किन केयर रूटीन है आपका? लड़की अगर हम मेरी इतनी तारीफ कर रही है आपने तो खूबसूरत मतलब बोला। क्या बात है मतलब, और क्या मतलब, हमारे तो दिन बन गए हैं। अब तब उस जो एक आया था हमारा इंटरव्यू कर रहे थे मिर्ची वाला लड़का, वो मेरे उम्र गिना रहा था। बोलो उसने इनकी बात को वो इनकी बात कराओ। 55 कह रहा था वो बचपन पता नहीं क्या था, बचपन कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या। बचपन अच्छा बचपन 30 सालों में आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, मुझसे पूछो। जब हड्डियां चकना हो गई है। नहीं वो गलत है। इनकी वॉकिंग की स्पीड मैच करनी है तो दौड़ना पड़ता है। ये मेरे को शूट में ऐसे घुमाते थे, मेरे को बोलते थे तू आ वॉक करने, मैं वॉक करने जा रहा हूँ, अपना आगे चल रहे हैं और पीछे पलट के बात कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ ना, आपके साथ में बात हो जाएगी। इनके 2 राउंड हो जाते तब ये एक होता है। अरे ऐसे बात करनी पड़ रही है। हाँ, क्या चल रहा है फिर आजकल? ऐसे मैंने कहा आप साथ में चल लो ना, इतनी चल रहे हो। अरे वो तो सेहत के लिए करना पड़ता है। हाँ, और क्या तो। लेकिन देखो अभी छोटे छोटे समोसे थे वहाँ रखे हो, खाए आपने? नहीं, मैंने नहीं खाए। मैंने भी नहीं खाए, मेरा भी डाइटिंग वाला। ये डाइटिंग कर रही है। अब मैं क्या बताऊं, मैंने वो शाही टुकड़ा खाया जो मीठे में रखा था। डाइटिंग कर रहे हैं। 4 समोसे तो हो ही गए। 4 समोसे हो गए। हमने सिर्फ 1 समोसा खाया, आपने 4 खा लिए। 4 खा चुकी हैं। कितने बदले हैं आप इन 3 सालों में? 30 सालों में मैं जानना चाहती हूँ कि हर आदमी बदलता है, हर आदमी अपने आप को संभालता है, सुधारता है, लेकिन अंदर में एक वो इंसान तो वही रहता है। वो अपनी बहुत सारी चीज़ें जो वो समझता है कि ठीक नहीं है मेरे बारे में, उसको वो सही करता चलता है, या उसको जो है कहीं ना कहीं उस पर काबू पाता चलता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं बहुत गुस्से वाला आदमी था। मैं गुस्से पे ही आने वाली थी। गुस्सा कैसा है आपका? नहीं, बहुत ज्यादा सुधर गया। अब तो मैं संत होने के कगार पे हूँ। आपसे पूछना चाहूंगी, ये सही कह रहे हैं? गुस्सा नहीं करते हैं साथ में? मेरे साथ तो नहीं किया। मेरे साथ नहीं किया, बट एक आध बारी हो जाता, वो तो ठीक है उतना तो। लेकिन तो स्ट्रेस रहता है। तो काफी आपका गुस्सा मतलब आप रुला देते हैं सामने वाले को? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अभी नहीं है।
कुछ तो होता होगा। कभी किसी हीरोइन को, किसी एक्ट्रेस को रुलाया गुस्से से? नहीं, हीरोइन के साथ महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं यार, मतलब उनके ऊपर कैसे, वो तो मैं तो ऐसे ही डर लगता है, क्योंकि मेरी माँ जो थी बड़ी गुस्से वाली थी, मरते समय तक जो है वो बहुत ही, उसका गुस्सा जो है बहुत ही कहाँ से आया आपको ये गुस्सा? हाँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि मैं अपनी माँ का जो है कॉपी हूँ, तो वो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कुछ चीज़ें आपके ऊपर आ ही जाती हैं। मेरे पिताजी का भी बहुत सारा मेरे अंदर में है, तो वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है मेरे। कैसे पाया आपने काबू अपने गुस्से पे? कुछ टिप्स देना चाहेंगे पंजाब केसरी? जब ठोकर पड़ती है तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। जिंदगी में जब ठोकर पड़ती है तो अपने आप ही नहीं, उसके अलावा जो आपके जो पूरे दिन के डिसिप्लिन है, आपका मेडिटेशन है, आपके योग हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको धीरे धीरे सुधारती जाती हैं। आपको उन सब जो चीज़ें आपको ही खा रही हैं, उन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना सिखाती हैं। हाँ जी, आप बहुत गंभीर सवाल कर रही हैं। अच्छा, चलिए फिल्म के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है, ये जो फिल्म है ये ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ना? तो एज अ डायरेक्टर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना इजी या डिफिकल्ट था आपके लिए एक ऐसी कहानी को डायरेक्ट करना जो कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। बहुत सारे लोग उंगलियां उठा सकते हैं कि ये सही दिखाया, ये नहीं दिखाया, जजमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है। और डिड यू टेक सिनेमैटिक लिबर्टीज या आपने काफी हद तक इसको रियल रखा है? देखिए, डिफिकल्ट तो होता है क्योंकि आप एक सेंसिटिव टॉपिक पे कहानी कह रहे हैं, और बट उस डिफिकल्टी को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप अपना रिसर्च वर्क जो है उसको अच्छा कर सकते हैं, और हमारे रिसर्च वर्क के लिए हमारे साथ पीसी सोलांकी काफ़ी टाइम तक उन्होंने हमारी मदद करी। जहाँ तक बात सिनेमैटिक लिबर्टी की है, आई थिंक क्योंकि हम एक फिल्म बना रहे हैं और फिल्म को एक लोगों तक पहुँचाना है, एक एंटरटेनमेंट भी करना है लोगों का, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो उस मैसेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जो हम फिल्म के एंड में देना चाह रहे हैं। वो तभी लोगों तक पहुंचेगा जब एक अच्छी फिल्म बनेगी। कई जगह पर हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, बट वो कहीं पर भी ऐसी नहीं है कि हमने टेक्निकल, जो फिल्म हमारी काफी टेक्निकल है, उसको सैक्रिफाइस करके नहीं ली है। तो मेरे को लगता है एक फाइन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है हम लोगों ने। लेट्स सी, होपफुली लोगों को पसंद आएगी। विनोद सर, इस फिल्म को OTT पे रिलीज किया जा रहा है, इसका क्या स्पेसिफिक रीजन है? और आपको क्या लगता है कि आजकल के टाइम्स पे OTT पे रिलीज करना और थिएटर में रिलीज करना कितना फर्क है? आपको लगता है OTT हैज अ वाइडर रीच, बेटर है? और क्या अपनी फिल्म को सेल करना आजकल के टाइम पे मुश्किल हो गया है या आसान है? अच्छी फिल्म को सेल करना मुश्किल नहीं है। अच्छी फिल्म के लिए बायर्स आपको चाहे थिएटर हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे OTT हो, मिल ही जाते हैं। तो ये फिल्म जब खड़ी की गई, एंड जब इसमें था कि अभी मनोज बाजपेयी साहब इज गोइंग टू प्ले बंदा, और ये स्टोरी है, लॉग लाइन हम जो बोलते हैं कि ये स्टोरी है, तो बायर्स थे। नाउ इट इज, वी आर लकी इनफ टू चूज। ओके, सो जब और एक्चुअली ZEE5 पे मनोज सर की साइलेंस और डायल 100 और ये सब चली, तो और द काइंड ऑफ सब्सक्राइबर बेस जो उनका है, जो लोग इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो ZEE5 के पास में बहुत है, इन नंबर्स है, एंड 190 कंट्रीज में रीच है। एंड जी एज अ स्टूडियो और एज अ ब्रांड इंडिया में नया नहीं है। इट्स बीन लाइक आई हैव सीन इट 30 इयर्स, 25 साल 30 साल हो गए, एंड 5 साल तो अभी ZEE5 को भी हो गए। तो जब हम लोग ने ये कॉन्शियस डिसीजन था कि एक ही दिन पे, जिस दिन रिलीज हो उसी दिन पे यू नो वी कैन रीच आउट टू एज मेनी एज पीपल, ताकि OTT एज अ कन्वीनियंस, आप रात को 12 बजे अगर आपको मूड है, ये टाइम आप देख लो, आपको 9 बजे देख सकते हो, या आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, खाना खाओ, उसके बाद फिर देखो, फैमिली के साथ देखो, अकेले में देखो, कभी लैपटॉप पे अपने TV पे देख लिया थोड़ा देर के बाद। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी उनके लिए बहुत, सो आई थिंक इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट वी वांटेड टू गो ऑन। मनोज सर, आपने ये फिल्म क्यों चूज करी? और अब इतने साल हो गए हैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में, क्या आप अब चूजी और पिकी हैं अपनी फिल्म्स को लेकर? चूजी तो मैं हूँ, चूजी मैं इसलिए हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ। जो दिल को भाता है वो तो मैं करता ही हूँ। अब जब मेरे दिल को नहीं भा रहा है और मैं किसी कारण से करूँगा, तो मैं अपना भी नुकसान करूँगा, सामने वाले का भी नुकसान करूँगा, मेरा मन ही नहीं होगा उसमें। तो जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है उसमें पूरे तरीके से डूब जाता हूँ, फिर वो फिल्म मेरी हो जाती है। फिर वो सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर की या मेरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती, वो फिर वो फिल्म मेरी है। फिर मैं उसके साथ पूरे तरीके से न्याय करूँगा, पूरा रहूँगा उस फिल्म के साथ में, जब तक कि पूरे तरीके से उस बेटी को विदा नहीं कर दें। अच्छा, ओके। तो क्या कुछ
इस तरह की कहानियां या इस तरह की फिल्म है जिनके साथ आप कभी भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे? यू विल नेवर डू सच काइंड ऑफ फिल्म? नहीं, सच कहना है, मतलब स्क्रिप्ट जो नहीं भाती है, जो स्क्रिप्ट आपको एक्साइट नहीं करती है, और जब मन में आता ही नहीं है कि मैं करूँगा उसको, मैं फिर मुझे कोई ऐसा किसी और इमोशनली ब्लैकमेल करके आप मुझसे नहीं करा सकते हो। नहीं, मैं क्यों, और कितनी बार तो ये हुआ है कि मैं उस मामले में बड़ा ईमानदार हूँ। कल को अगर विनोद जी के साथ एक संबंध बनाया ना, या अपूर्व के साथ में, ये लोग मुझे कोई स्क्रिप्ट देंगे और कहेंगे कि अब पढ़ लो, तो मैं जब पढ़ूंगा और अगर मुझे लगेगा कि मुझे तो नहीं करना चाहिए लेकिन इनको भी नहीं बनानी चाहिए, अच्छा, तो मैं बोल दूंगा इनको ओके कि आप लोग इस फिल्म को, मैं कहूंगा कि आप मत कीजिए, और इस कारण से मत कीजिए। मैं अपने कारण दूंगा इनको, क्योंकि वही कारण मैंने मुझे मेरे अपने लिए जब रखा है, और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कैरेक्टर नहीं जम रहा है लेकिन शायद किसी दूसरे को जम जाए, फिल्म ठीक ठाक है, तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यार विनोद जी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, तो आप कुछ दूसरा भेजो। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं, आपको जो है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म करो और ये कारण है, तो मैं इनको बोल भी देता हूँ। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, प्रोफेशनल दोस्त हैं, जिनको मैंने जब बोला है तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, उन्होंने बनाई भी नहीं, क्योंकि कारण देता हूँ मैं कि ये फिल्म मत बनाओ। सर इतनी ईमानदारी के साथ में हाँ, कौन करता है? बिल्कुल। आपने वो पिक्चर अगर नहीं की तो आपके पैसे भी गए ना। बिल्कुल, और क्या, आप सोचिए, एक प्रोड्यूसर तो जाएगा, ऐसा नाम को करना है, ना, दोनों गया, बट वही दैट मेक्स मनोज बाजपेयी सिर्फ एक बंदा काफी है। यू नीड मोर पीपल लाइक हिम इन इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली। पर क्या आप हमेशा इस तरह की जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स होती हैं, सीरियस फिल्म्स होती हैं, वही करेंगे, या हम आपको रोमांटिक सीन्स करते हुए, स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हुए, थोड़ी नॉनसेंस फिल्म करते हुए कभी देखेंगे? नहीं, क्यों नहीं, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो, धमाल हो। सूरज पे मंगल भारी की थी मैंने, और लोगों को बहुत पसंद आती है। वो पैंडेमिक के कारण वो थिएटर में, तब भी थिएटर में गई तो एग्जीबिटर कहते थे यार कोई आता तो है नहीं, लेकिन जो आता है वो इसी फिल्म को देखता है। लोगों को अच्छी कॉमेडी देखना पसंद है, कॉमेडी भी देखना पसंद है। तब भी वो फिल्म 15 हफ्ते से ज्यादा रही थिएटर में, क्योंकि एग्जीबिटर चाहते थे कि ये वाई फिल्म नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये जो है फील गुड फिल्म है ऐसे खराब समय में। और फिर वो जब सैटेलाइट पे गई, या आपको Z5 पे, बहुत अच्छा रन है उसका, जाकर के आप Z5 से पूछ लीजिए। Z5 स्वेट्स बाय सूरज पे मंगल भारी, स्वेट्स बाय साइलेंस, स्वेट्स बाय डायल 100, तभी तो मेरे साथ में बंदा कर रहे हैं। बंदा एक सिर्फ हमको खाली 2 मिनट लगा उनको बोलने के लिए, ये लाइन है, और बंदा मनोज बाजपेयी, खत्म हो गई कहानी। तो लोगों का ट्रस्ट तभी बढ़ता है आपके चॉइसेस में, जब उनको दिखता है कि भाई ये चूज कर रहा है, वो ऑडियंस भी उसको चूज कर रही है, तब जाकर के लोगों का ट्रस्ट बनता है। एब्सोल्युटली। अपूर्व, इस फिल्म में मनोज बाजपेयी हैं, इतने क्रेडिबल एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है, इनको आई थिंक ज्यादा डायरेक्शन में ज्यादा सिखाना या ज्यादा गाइड करने की ऑब्वियसली इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर हर कोई जो सेट पे रहता है वो इतना टैलेंटेड नहीं होता है ना। कुछ एक्टर्स ऐसा भी होता होगा, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। तो मनोज सर, आप वैसे कैसे डील करते हैं ऐसे एक्टर्स के साथ, और फिर आप किस तरह से डील करते हैं? मैं डील नहीं करता हूँ, मैं सीधा शूटिंग में डायरेक्टर को बोल करके रुकवा देता हूँ। ओके। और फिर एक्टर को लेके कोने में चला जाता हूँ, या वैन में चला जाता हूँ, और बैठ के उसके साथ में रिहर्सल करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि भाई देख ये सीन क्यों हो रहा है, ये सीन इस सीन के बाद हो रहा है, इस सीन के बाद ये सीन होगा, और हम लोग एक खास तरीके का इसमें परफॉर्मेंस का हम ये तरीका निकाल रहे हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत है इस फिल्म में, तो भी एक्टर समझ जाता है। वो ऐसा समझ जाते हैं, बिल्कुल समझ जाते हैं। देखिए वो एक्टर्स समझ जाते हैं जो जिनमें अहंकार नहीं है, और जो एक कॉमन अच्छी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, एंड गोल के लिए जो काम कर रहा है ना, वो बिल्कुल समझेगा। उसको ये लगता है कि ये देख, मैंने फिल्म साइन करी, अच्छी फिल्म है, इफ इट वर्क्स वेल फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन। वो सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करेगी, या वो सिर्फ सर के लिए काम नहीं करेगी, वो उनके लिए भी काम करेगी। तो अगर उस नजरिए से जो एक्टर देखता है ना, वो समझ जाता है। उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे, जब वो अच्छा करेगा तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पर आसान होता है ऐसे अपने को एक्टर्स को बताना एंड एवरीथिंग? यू थिंक हर कोई समझ मुझे लगता है क्या है ना, कि आपको मैं बताऊं, मेरी आज तक किसी को एक्टर के साथ में प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। बहुत सारे डिफिकल्ट एक्टर्स जिनको कहा गया, उनके साथ भी काम किया है मैंने, और सब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं,
उनको ईमानदारी पता चल जाती है, उनको पता चल जाता है कि ये आदमी मेरे लिए not कंसर्न coming from a place of higher ground. हायर ग्राउंड से नहीं आता हूँ मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं अपने को एक्टर से बढ़िया एक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि अगर ये बढ़िया होगा तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो वहाँ पे स्वार्थी हूँ, तो मैं उसको बताने में लग जाता हूँ कि भाई तू अच्छा एक्टर है लेकिन इस सीन को तू थोड़ा गलत ढंग से कर रहा है, इसको अगर ऐसे करेगा तो तेरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये एक ढंग आपका अलग है। तो जब आप किसी को बिना ये जताए हुए करते हो कि अरे यार मैं जब तू मेरी बात समझ, तू ठीक नहीं, ऐसे मैं ना उस तरह का आदमी हूँ, ना मैं उस तरह से समझता हूँ कि मैं इससे जो है ज्यादा अच्छा हूँ। हम लोग सब एक फिल्म में काम कर रहे हैं, वो अच्छा होगा तो मैं अच्छा होऊंगा, मैं अच्छा होऊंगा तो वो अच्छा होगा, हम दोनों अच्छे होंगे तो सीन अच्छा होगा, सीन अच्छा होगा तो फिल्म अच्छी होगी। क्या बात है, कितनी सिंपल अप्रोच है आपकी। नाइस, यही होना चाहिए। ये सिंपल अप्रोच ही है, इसको बाकी लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया बहुत ज्यादा। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है फिल्म मेकिंग। अच्छा ये बताइए, अभी बताइए अभी आपका ये इंटरव्यू है और मैं यहाँ पर जो है मैं ज्यादा एक लाइन में आपका जवाब देके खत्म कर दूं, बनेगा ही नहीं। हाँ। आप यहाँ से जाओगे, उधर जाके अपने कोलीग को बोलोगे यार क्या ईगो वाला आदमी, पता नहीं यार, अरे बात नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों, है कि नहीं। करेक्ट। तो जब हम लोग मन से जब इंटरव्यू देते हैं और जब हम पूरा इमोशन आपके साथ में, पूरा अटेंशन हम अपने इस इंटरव्यू को देते हैं तो इंटरव्यू भी बनता है, फिर आपका काम भी अच्छा लगेगा और मुझे देखने वाले कहेंगे कि हाँ मनोज बाजपेयी अच्छी बात कर रहा था। How nice, how nice. अच्छा चलो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए कि आजकल इतने यंग एक्टर्स हैं, इतने चिकने एक्टर्स हैं जिनकी खूब फैन फॉलोइंग होती है। हाँ, बहुत सारे मिलियन में उनके फॉलोअर है ना। आपकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है लड़कियों की आज भी 30 साल के बाद। इनफैक्ट इसी रूम में अभी बहुत सारी लड़कियां बात करेंगी। प्लीज फॉलो मी। हाँ, they already follow my followers. आपका क्या सीक्रेट है, लड़कियों में आज भी इतने पॉपुलर कैसे हैं मनोज बाजपेयी? वो तो लड़कियां जानती हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। अब इतने सिंपल नहीं बनी है, बताना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं उतना ही सिंपल हूँ। अब लड़कियों के दिमाग को मैं कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं थैंक यू बोल सकता हूँ कि दैट यू लाइक माई वर्क, यू लाइक मी एंड मुझे लगता है कि यार लड़कियां ना ज्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आई थिंक आपकी सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस हो जाती हैं, है ना, कि कितना सिंपल है, कितना सुपरस्टार है पर फिर भी कितना सिंपल है। क्या है कि मैं थोड़ा ना ब्राउन रंग का आदमी हूँ, तो मैं लाल हो रहा हूँ ना वो दिखेगा नहीं सिर्फ लाल अगर होऊंगा तो मैं चॉकलेट की तरह से दिखना शुरू हो जाऊंगा। चॉकलेटी बॉय। चॉकलेट, पता नहीं चॉकलेटी क्यों बोलते हैं लोग, जबकि चॉकलेट का रंग जो है डार्क ब्राउन होता है ना। और मैं लाइट ब्राउन हूँ, तो मैं जब लाल होऊंगा तो डार्क ब्राउन हो जाऊंगा। सुनाइए जवाब देंगे, फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त क्यों है? How can I know? You should ask someone and yourself. Yeah. But you are very popular among girls. Female fan following भी जबरदस्त है आपकी. Please ask them to follow me on Instagram and on Twitter so that my followers, you know. Already अभी आपके millions में हैं. I'm sure इसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. अच्छा ये बताइए, आपके इंटरव्यूज मैंने काफ़ी देखे जहाँ आपने अपनी स्पिरिचुअल साइड के बारे में बात करी, और क्योंकि ये फिल्म भी गॉडमैन के ऊपर है, मैन वर्सेस गॉडमैन, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी गॉडमैन को फॉलो किया है? देखिए अब मैं 5-6 साल पहले तक गुरु जो है ना, गुरु के पास आप, मेरा मानना है कि आप जाते नहीं हैं, गुरु आपका चुनाव करते हैं। जो सही गुरु होते हैं ना, जब उनको लगता है कि ये है जिसको मुझे दिशा दिखानी है और ये तैयार है, जिसके अंदर में वो अनुशासन है, तो वो गुरु खुद ही बुला लेते हैं आपको। मेरे केस में ऐसा हुआ है। मैंने नहीं खोजा, मेरे गुरु जी ने खोजा हमें, और वो डिसिप्लिन हमको दिया और वो डायरेक्शन वो देते रहते हैं, हम उसको फॉलो करते रहते हैं। और गॉड मैन वो मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगा, ना उनके अंदर में वो चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं न सिर्फ इस जन्म के बल्कि कई सारे जन्मों के तुम्हारे कर्म को सही करने की दिशा दिखा सकता हूँ। करना तुमको ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए अलग से जाके साधना नहीं करूँगा, करना तुमको है, अनुशासन तुमको अपने अंदर में लेके आना है। और वो ऐसे हैं कि वो उनको पसंद नहीं है कि उनका नाम लिया जाए या उनके बारे में ज़्यादा बात की जाए, इसलिए अब इसके बाद बात नहीं करूँगा।
चलिए ठीक है, जाते जाते पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये फिल्म कब देख सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं। 23 मई को ZEE5 पे बंदा, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, ज़रूर देखिए। उसके बाद वहाँ पे रहेगी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेले में, लैपटॉप पे, टीवी पे या फ़ोन पे, जहाँ मर्जी हो देखिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि बड़े वाले टीवी पे देखिएगा। और पैंडेमिक के बाद तो सबने बड़ी टीवी तो खरीद ली है कि नहीं हुकुम? तो देखिए, और सोशल मीडिया पे अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छी बात लिखेंगे, और बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी में बहुत विश्वास रखता हूँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो 50 और लोगों को बोलिए देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो ये थी बातचीत सिर्फ एक बंदा की टीम के साथ। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। शुक्रिया।